अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अभी बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई। हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी साहब, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। और अरेस्ट भी किस वजह से किया है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक मशहूर शेर है जो आपने कई बार सुना होगा। उस शेर में उन्होंने हल्की सी तरमीम करके एक लफ्ज़ को अपनी तरफ से बढ़ा के उसको बोल दिया, और कुछ लोगों ने उसको अपने ऊपर ले लिया कि ये हमसे कह रहे हैं, और इस पर एक बड़ा हंगामा हुआ और हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी साहब को अरेस्ट कर लिया। अब कोई इंसान, अब हम देखें, मुसलमानों पर जगह जगह जुल्म हो रहे हैं, फ़लस्तीन में क्या कम जुल्म हो रहा है। तो अगर उसी को उन्होंने जहन में रखते हुए एक शेर बोल दिया कि कुत्तों का वक्त है और हमारा दौर आएगा, ऐसे कुछ मिलता जुलता मेरे जहन में नहीं आ रहा। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो इस पर कुछ लोगों ने इसको गलत लिया और उन्होंने अपने ऊपर लिया। हालांकि उन्होंने किसी धर्म का या किसी भी खास कम्युनिटी का कोई नाम नहीं लिया, बस सिर्फ उन्होंने एक आम शेर कहा था, जिसकी वजह से कुछ लोगों को वो गलत लगा और उस पर एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बहरहाल ये तो हो गया। अब मैं खास बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है, बस अब हम दुआ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है कि मुसलमानों पर जैसा जुल्म हो रहा है, जैसे तरह तरह के सितम हो रहे हैं, फ़लस्तीन में देख लें कितने मुसलमानों के साथ कैसा हाल हो रहा है। तो उसके मुतालिक हम अल्लाह ताला से दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा कि अल्लाह ताला मुल्क के अंदर और तमाम दुनिया के अंदर अमन व अमान, सुकून और शांति अता फरमाए, और नफ़रत की हवाओं को ख़त्म फरमाए, और मोहब्बत और प्यार की हवाओं को अल्लाह ताला चला दे। इस तरह की दुआ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बराबर करते रहें। अब एक जो ख़ास बात मैं कहना आया हूँ वो ये है, अब हमें ये जो फ़िरका वारियत जो हमने चला रखी है कि ये अहले हदीस है, ये देवबंदी है, ये वहाबी है, या ये बरेलवी है, या कि ये किसी मसलक का है, इतनी नफ़रत हमने आपस में अपने अंदर फैला रखी है। मैं वीडियो व्हाट्सएप पर वीडियो देख रहा था, मैं फेसबुक पे, तो उसमें एक शेर कह रहा था कि अगर कोई मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं हूँ, यानी इस हद तक आदमी नफ़रत में पहुँच गया है। एक और वीडियो मेरे सामने आई, तो उसमें जो मुकर्रर साहब थे वो कह रहे थे कि देवबंदी तकबीर कहते हुए खाने काबा का तवाफ़ करते हुए भी अगर मर जाए तो जहन्नम में जाएगा। आपने सुनी होगी ये। और फिर आगे कहा कि बरेलवी अगर खुदा ना खास्ता रंडी खाने भी मर जाए तो जन्नत में जाए। तो इस तरह की बातें, ये बेवकूफ़ाना बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल गैर जो है वो सिर्फ दाढ़ी टोपी इसको देखता है, और वो देखता है कि ये इस्लाम की बात करने वाला है। अगर आप ज़रा भी रास्ते से इधर उधर हुए तो आपको फ़ौरन उचक लिया जाएगा। इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। ऐसी बातों से कि जो दूसरे लोगों को बुरा लगे या कोई आदमी उसको गलत ले जाए, इस तरह की बातों से भी हमें बचना चाहिए। और जो हमारे अंदर ये फ़िरक़ावारियत चल रही है, इसको हम जितनी जल्दी ख़त्म कर लें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। वरना आगे चल के ये होने वाला है कि एक न एक दिन मुसलमानों को ये फ़िरक़ावारियत ख़त्म करके, आप एक दूसरे के इख्तलाफ हैं वो इख्तलाफ बाकी रहें, लेकिन एक दूसरे की राय को उसकी अहमियत दें, उसकी कदर करें। ऐसा नहीं कि उसको तो जहन्नम में फेंक दिया, उसे जन्नत में फेंक दिया, और हमने धड़ल्ले से कह दिया कि भाई हम जन्नत में जाएंगे और बाकी सारी दुनिया जहन्नम में जाएगी। या और इस तरह की बातें, अजीब अजीब बातें कि सलाम कर लिया तो निकाह टूट जाएगा, सलाम करना हराम है, ये बहुत ही गलत बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए हमारे जो आपस के इख्तलाफ हैं, अहले हदीस के, गैर मुक़ल्लिद के और बरेलवी के, देवबंदी के, तो ये इख्तलाफ बाकी रहने दें, लेकिन आपस में एक दीवार जो है, एक इज़्ज़त की, एहतराम की दीवार जो है, उसको भी बाकी रखें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सारी दीवारों को तोड़कर और ऐसे खुले दुश्मन बन जाए आपस में ही। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके हम मुसलमान बन जाएं और सब एक झंडे के नीचे आ जाएं, उतना ही बेहतर है। इख्तलाफ जो है वो इख्तलाफ रहें, लेकिन आपस के अंदर ये प्यार और मोहब्बत ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब इस गिरफ्तारी से हम देख लें कि सामने वाला ये नहीं देखेगा
کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے، اس کو اگر اپنے بات اگر کوئی بری لگے گی یا اس کو جو کرنا ہوگا کہ یہ داڑھی والا ہے، کرتے پجامے والا ہے، یہ اسلام کی بات کرنے والا ہے، تو ایسے آدمی پر خاص طور پر نگاہ ہے، تو اس سے ہمیں بچیں، اور کوئی بھی ایسی بات اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ بہرحال جو ہوا ہے اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، فلسطین کے اندر بھی بہت زیادہ اس وقت حالات خراب ہیں، تو وہاں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، ایمان کے، عزت کے، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس میں کمی نہ کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔